स्वागत है आपका एनसीडी पाठशाला में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीडी या फिर बॉन्ड्स के सीरीज की। यहाँ पर सीरीज के कई सारे क्वेरीज आए थे मेरे पास, तो इसलिए एक डेडिकेटेड सीरीज की वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको पता चल सकेगा कि सीरीज क्या है और कौन से सीरीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से सीरीज में इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है एज पर टैक्स कंप्लायंस। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल में मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड का एनसीडी इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि अभी ऑनगोइंग एनसीडी है। ये मार्केट में 13 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो जुलाई 17 है, लेकिन एक न्यूज़ है कि 13 जुलाई को ये बॉन्ड बंद हो जाएगी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, ये मुथूट फिनकॉर्प अलग है मुथूट फाइनेंस से, आप ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पर इसका इशू साइज है 100 करोड़ का और सेल्फ मतलब अप टू 160 करोड़ तक का यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव और एक्सेप्ट किया जा सकता है। फेस वैल्यू 1000 रुपये, मिनिमम लॉट साइज 10 एनसीडी का। मार्केट में ट्रेडिंग होगा इस पर बीएससी में और रेटिंग है सिंगल है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीरीज की। यहाँ पर 9 सीरीज है टोटल में। ये 9 के 9 सीरीज ही सिक्योर्ड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पहला मंथली, दूसरा एनुअल और तीसरा क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पर पहले तो इन तीनों को मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मंथली मतलब हो गया कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। एनुअल मतलब हो गया 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर कह सकते हैं पर ईयर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा आपके कैपिटल अमाउंट पर। और क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया इन दी एंड आपको इंटरेस्ट प्लस आपका कैपिटल अमाउंट वापस मिलेगा। यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट प्लस कैपिटल अमाउंट आपको रिडम्पशन डेट पे मिलेगा। अब जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर 3 मंथली इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, जैसे कि 24 मंथ, 38 मंथ्स और 60 मंथ्स। तीनों के तीनों मंथली है। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करें जैसे कि कूपन रेट, तो 9%, 9.15% और 9.25% का कूपन रेट है। मतलब 1000 रुपया अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो 9% के हिसाब से आपको पर एनम का इंटरेस्ट इनकम होगा, जो कि मंथली पे आउट रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि 24 मंथ का इंटरेस्ट रेट 9% है, 38 मंथ का इंटरेस्ट रेट 9.15% है और 60 मंथ का इंटरेस्ट रेट 9.25% है। पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्यों डिफरेंस है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, इंटरेस्ट रेट इस टाइम फ्रेम की वजह से डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर टाइम फ्रेम से क्या मतलब निकलता है मैं बताता हूँ सिंपल तरीके में। यहाँ पर एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आप समझो कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पर 24, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर 60 महीने वाले में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 60 महीने वाले में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर कूपन रेट है 9.25% का। तो मतलब यहाँ पर अगले 60 महीनों तक यानी कि 5 सालों तक यहाँ पर आपको 9.25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम होगा। और यहाँ पर 60 महीने के बाद यहाँ पर आपको आपका कैपिटल अमाउंट वापस मिलेगा। मतलब टिल 60 महीनों तक आपका कैपिटल ब्लॉक रहेगा इस एनसीडी या फिर बॉन्ड्स में। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप इन्वेस्ट करते हो अभी और ठीक 25 मंथ बाद या फिर कह सकते हो 2 साल बाद एक नया मार्केट में बॉन्ड आ जाता है या फिर एनसीडी आ जाता है या फिर कोई नए आपको अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इनकम हो सकेगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो वहाँ पर आपके पास कैपिटल की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका कैपिटल अमाउंट इस बॉन्ड में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर से आपको कैपिटल निकालने में एक कॉस्ट देना पड़ेगा, जो कि अगर आप चैनल पे पहले से जुड़े हो तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट घटते बढ़ते हैं तो उस हिसाब से बॉन्ड के प्राइसेस भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको एक नया बॉन्ड मिल रहा है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको 12% मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस हो जा रहा है करीब करीब 3% का डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये जो 3% का एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है, इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बचाने के लिए हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करने से 9.25% का कूपन रेट मिल रहा है। प्लस इसका एक और दूसरा कारण भी है, जैसे कि लॉन्ग टर्म में हम अगर बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के जितना हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे
उतना उस इन्वेस्टमेंट पे रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आप समझो, यहाँ पर दो रिस्क के वजह से यहाँ पर कूपन रेट ज़्यादा है लॉन्ग टर्म वाले एनसीडी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो रिस्क हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क और बिजनेस रिस्क। कूपन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव की। अगर हम क्यूमुलेटिव से मंथली वाले को कंपेयर करें तो हम पहले समझते हैं, जैसे मंथली वाले में इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो हम चाहे तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यूमुलेटिव वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसी बॉन्ड में वापस इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट यील्ड आ रहा है वो आ रहा है 9.65% 24 मंथ के लिए, 9.9% 38 मंथ के लिए और 60 मंथ के लिए 10% का। तो ये है जा रहा है इंटरेस्ट यील्ड, यानी कि यहाँ पर जो इनकम जनरेट हो रहा है वो वापस से इसी बॉन्ड में इन्वेस्ट हो जा रहा है सेम इंटरेस्ट रेट पर। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि क्यूमुलेटिव का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ज़्यादा क्यों है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 24 मंथ वाले क्यूमुलेटिव का इंटरेस्ट रेट आ रहा है 9.65% इफेक्टिव यील्ड, और यहाँ पर 24 मंथ वाले का इफेक्टिव यील्ड आ रहा है 9.37% का। तो यहाँ पर ज़्यादा क्यों आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मंथली वाले में हर महीने आपको कैश इनफ्लो मिल जा रहा है, मतलब आपके पास एक इनकम आ जा रही है। लेकिन क्यूमुलेटिव की बात करें तो क्यूमुलेटिव में वो जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम वापस से उसी बॉन्ड में इन्वेस्ट हो जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिस्क आ जाता है जो कि है इंटरेस्ट रिस्क प्लस कैपिटल रिस्क। अगर हम कंपेयर करें मंथली वाले से तो मंथली में हमारा सिर्फ कैपिटल रिस्क पर आता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट हर मंथ मिल जा रहा है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट इनकम रिस्क पर नहीं आ रहा। लेकिन क्यूमुलेटिव की बात करें तो क्यूमुलेटिव में हमारा इंटरेस्ट इनकम प्लस यहाँ पर हमारा कैपिटल दोनों रिस्क पर आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए या फिर एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए यहाँ पर कूपन रेट ज़्यादा रखा जाता है ताकि इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करें। और जैसे बात करें अगर एनुअल की, तो एनुअल इन दोनों के बीच का रास्ता है जो कि नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कंपेयर टू क्यूमुलेटिव रिस्क कम है, लेकिन अगर कंपेयर करें मंथली से तो रिस्क ज़्यादा है। तो ये बीच का रास्ता है एनुअल वाला, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा प्लस थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पर रिस्क और रिटर्न को कंपेयर करके आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी तक हमने समझ ली यहाँ पर कूपन रेट कम और ज़्यादा क्यों है। अब बात करते हैं आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। यहाँ पर अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आई सजेस्ट कि आप मंथली कूपन रेट वाले को चूज करो। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो आप एनुअल या फिर क्यूमुलेटिव में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उस रिस्क के बदले आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि टैक्स से रिलेटेड है। मान लेते हैं अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि आप जो भी इनकम हो रहा है, इनफ्लो आ रहा है आपके पास, उस इनफ्लो पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लेते हैं आपको इनफ्लो हुआ 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट इनकम से पर ईयर, यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वहीं हम अगर बात करें क्यूमुलेटिव की, तो क्यूमुलेटिव में हमें ऑप्शन मिलता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। यहाँ पर एक बेनिफिट होती है कैपिटल गेन में कि कैपिटल गेन में मतलब एक टैक्स का रेट अलग होता है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। मतलब कि यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न पर टैक्स लगता है। तो इस तरीके से टैक्स की वजह से हमारा इनकम भी डिफरेंट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने कंप्लीट डिटेल दे दिया सीरीज़ के ऊपर। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।